दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ा था कुंभकर्ण का हनुमान, अंगद, सुग्रीव और लक्ष्मण को पराजित करके श्री राम के पास पहुंच जाना। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो कुंभकर्ण, रावण और विभीषण जो थे वो ब्रह्मा के नाती थे, भगवान ब्रह्मा के खुद के नाती। तो उसे आते देख दशरथ नंदन श्री राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में गहरे अनेक तीखे बाण मारे। श्री राम के बाणों से घायल हो वह सहसा उन पर टूट पड़ा। उस पर क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण के मुख से अंगार में स्थित आग की लपटें निकल रही थी, यानी गुस्सा हो गया था। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। भगवान श्री राम के अस्त्रों से पीड़ित हो राक्षस प्रवर कुंभकर्ण घोर गर्जना करता और रणभूमि में बानरों को खदेड़ता हुआ क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। श्री राम की बाण में मोर के पंख लगे हुए थे, वे कुंभकर्ण की छाती में धंस गए। अतः व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी भूमि पर बिखर गए। जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तब उस महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से ही बानरों का महान संहार आरंभ किया। बानों से उसके सारे अंग अत्यंत घायल हो गए थे, इसलिए वह खून से नहा उठा और जैसे पर्वत झरने बहाता है उसी तरह वो अपनी देह से रक्त की धारा बहाने लगा। वो खून से लथपथ और दुस्सह क्रोध से व्याकुल होकर बानरों, भालुओं और राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। इसी बीच में यमराज के समान प्रतीत होने वाले उस बलवान एवं भयंकर पराक्रमी निशाचर ने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया और उसे घुमाकर श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु श्री राम ने उस पुनः धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में ही टुक टुक कर डाला, अपने पास नहीं आने दिया। भरत के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम ने सुवर्णभूषित विचित्र बाणों द्वारा जब उस महान पर्वत शिखर को काट दिया, उस समय अपनी प्रभा से प्रकाशित सा होते हुए उस मेरु पर्वत के श्रृंग सदृश शिखर ने भूमि पर गिरते गिरते 200 वानरों को धराशायी कर दिया। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने, जो कुंभकर्ण के वध के लिए नियुक्त थे, उसके वध की अनेक युक्तियों का विचार करते हुए श्री राम से कहा, राजन, यह राक्षस शोणित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः न वानरों को पहचानता है न राक्षसों को, अपने और पराये दोनों ही पक्षों के योद्धाओं को खा रहा है। अतः श्रेष्ठ वानर युद्धपतियों में जो प्रधान लोग हैं वे सब ओर से इसके ऊपर चढ़ जाएं और इसके शरीर पर ही बैठे रहें। ऐसा होने से ये दुर्विधि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित हो रणभूमि में विचरण करते समय दूसरे वानरों को नहीं मार सकेगा। बुद्धिमान राजकुमार लक्ष्मण की ये बात सुनकर वे महाबली वानर युद्धपति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए। वानरों के चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और जैसे बिगड़ेल हाथी महावतों को गिरा देता है, उसी प्रकार उसने वेगपूर्वक वानरों को अपनी देह हिलाकर गिरा दिया। उन सब को गिराया गया देख श्री राम ने यह समझ लिया कि कुंभकर्ण रुष्ट हो गया है। फिर वे बड़े वेग से उछलकर उस राक्षस की ओर दौड़े और एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। दौड़ते हुए उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे धीर भी रघुनाथ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि से ही दग्ध कर डालेंगे। उन्होंने कुंभकर्ण के बल से पीड़ित समस्त वानर युद्धपतियों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस पर धावा किया। सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त, सर्प के समान भयंकर और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न उग्र धनुष को हाथ में लेकर श्री राम ने उत्तम तर्कस और बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर उन्होंने कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उस अत्यंत दुर्जय वानर समूह ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार वे महाबली वीर श्री राम आगे बढ़े। उस महान बलशाली श्री राम ने देखा महाकाय शत्रुदमन कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब और धावा कर रहा है। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे हैं। वो रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति क्रोधपूर्वक वानरों को खोज रहा है और उन सब पर आक्रमण करता है। बहुत से राक्षस उससे घिरे हुए हैं। वो बिंदु और मंदरजाल के समान जान पड़ता है। सोने के बाजूबंद उसकी भुजा को विभूषित किए हुए हैं तथा
वो उमड़े हुए जल वर्ष की मेघ की भांति मुंह से रक्त की वर्षा कर रहा है, जीवा के द्वारा रक्त से भीगे हुए जबड़े चाट रहा है और प्रलय काल के संहारकारी यमराज की भांति बानरों की सेना रौंद रहा है। इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देखकर पुरुष प्रभा श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा। उनके धनुष की टंकार सुनकर राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण कुपित हो उठा और उस टंकार ध्वनि को सहन न करके श्री रघुनाथ जी की ओर दौड़ा। तदनंतर जिनकी भुजाएं नागराज वासुकी के समान विशाल और मोटी थी, उन भगवान श्री राम ने पवन की प्रेरणा से उमड़े हुए मेघ के समान काले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले कुंभकर्ण को आक्रमण करते देख रणभूमि में उससे कहा, राक्षस राज जाओ, विषाद ना करो, मैं धनुष लेकर खड़ा हूँ, मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो। अब तुम भी दो ही घड़ी में अपनी चेत खो बैठोगे, मर जाओगे। यही राम है। ये जानकर वो राक्षस विकृत स्वर में अट्टहास करने लगा और अत्यंत कुपित हो रणभूमि में वानरों को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। महातेजस्वी कुंभकर्ण समस्त वानरों के हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर में गर्जना के समान गंभीर एवं भयंकर वाणी में श्री रघुनाथ जी से बोला, राम, मुझे विराध, कबंध और खर नहीं समझना चाहिए। मैं मारीच और बाली भी नहीं हूँ। ये कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। मेरे इस भयंकर एवं विशाल मुद्दर की ओर देखो, ये सब का सब काले लोहे का बना हुआ है। मैंने पूर्व काल में इसी के द्वारा समस्त देवता और दानवों को परास्त किया है। मेरे नाक कान नीचे से कट गए हैं। ऐसा समझकर तुम्हें मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों के नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती है। निष्पाप रघुनंदन, तुम इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष एवं बल विक्रम को देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर श्री राम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाकर भी वो देवद्रोही राक्षस ना तो क्षुब्ध हुआ और ना ही व्यथित हुआ। जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए और वानरराज बाली का वध हुआ, वही वज्रोत्तम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को कोई व्यथा न पहुंचा सके। देवराज इंद्र का शत्रु कुंभकर्ण जल की धारा के समान श्री राम की बाण वर्षा को अपने शरीर से पीने लगा और भयंकर वेगशाली मुद्दर को चारों ओर से घुमा घुमाकर उनके बाणों के महान वेग को नष्ट करने लगा। तदनंतर वो राक्षस देवताओं की विशाल सेना को भयभीत करने वाला और खून से लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली मुद्दर को घुमा घुमाकर वानरों की बाहिनी को खदेड़ने लगा। लेकिन वो राम पर प्रहार नहीं कर रहा है, खाली वानरों पर ही प्रहार कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर से पढ़ सकते हैं। वो ये देख भगवान श्री राम ने वायव्य नामक दूसरे अस्त्र का संधान करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया और उसके द्वारा उस निशाचर की मुद्दर सहित दाहिनी बाँह काट डाली। बाँह कट जाने पर वह राक्षस भयानक आवाज़ से चित्कार करने लगा। श्री रघुनाथ जी के बाण से कटी हुई वो बाँह, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, मुद्दर के साथी वानरों की सेना में गिरी। उसके नीचे दबकर कितने ही वानर सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। जो अंग भंग होने या मरने से बचे, वे खिन्नचित हो किनारे जाकर खड़े हो गए। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी और वे चुपचाप महाराज श्री राम और राक्षस कुंभकर्ण के घोर संग्राम को देखने लगे। वायव्यास्त्र से एक बाँह कट जाने पर कुंभकर्ण शिखरहीन पर्वत के समान पतित होने लगा। उसने एक ही हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे लेकर रणभूमि में महाराज श्री राम पर धावा किया। तब श्री राम ने एक सुवर्णभूषित बाण निकालकर उसे इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसके द्वारा सर्प के समान उठी हुई राक्षस की दूसरी बाँह को भी वृक्ष सहित काट गिराया। मुझे लगता है कुंभकर्ण को दिव्यास्त्र का ज्ञान नहीं था। कुंभकर्ण की वो कटी हुई बाँह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी और छटपटाने लगी। उसने कितने ही वृक्ष, शैल शिखरों, शिलाओं, बानरों और राक्षसों को भी कुचल डाला। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वो राक्षस सहसा अंतर्नाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा युद्धस्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उड़ा दिए। उसके दोनों पैर दिशा विदिशा, पर्वत की कंदरा, महासागर, लंकापुरी तथा वानरों और राक्षसों की सेनाओं को भी प्रतिध्वनित करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों बाहों और पैरों के कट जाने पर उसने बड़बा के समान अपना विकराल मुख को फैलाया और जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रस लेता है,
उसी प्रकार वो श्री राम को ग्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा। तब श्री रघुनाथ जी ने सुवर्ण जटित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भर दिया। मुंह भर जाने पर वो बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एक तीखा बाण, जो सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित शत्रुनाशक तेजस्वी सूर्य और प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान हीरे और सुवर्ण से विभूषित सुंदर पंख से युक्त वायु और इंद्र के वज्र और अश्विनी के समान वेगशाली था, हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी की भुजाओं से प्रेरित होकर वो बाण अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग से चला। वो धूम रहित अग्नि के समान भयानक दिखाई देता था। जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का मस्तक काट डाला था, उसी प्रकार उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे सुंदर गोलाकार दाढ़ों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का वह कुंडलों से अलंकृत विशाल मस्तक प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आकाश के मध्य में विराजमान चंद्रमा की भांति निस्तेज प्रतीत होता था। श्री राम के बाणों से कटा हुआ और राक्षस का वो पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। उसने अपने धक्के से सड़के के आसपास के कितने ही मकानों, दरवाजों और ऊंचे परकोटे को भी धराशायी कर दिया। इसी प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़ भी, जो हिमालय के समान जान पड़ता था, तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राह, मत्स्य और सांपों को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। ये एक चित्र है श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध। ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। उस समय आकाश में खड़े हुए देवर्षि, महर्षि, सर्प देवता, भूतगण, गरुड़, गुहक, यक्ष और गंधर्वगण श्री राम का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षस राज रावण के मनुष्य बंधुओं को बड़ा दुख हुआ। वे रघुकुल तिलक श्री राम की ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वर से रोने का कल्पने लगे जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही मतवाले हाथी चित्कार कर उठते हैं। देव के समूह को दुख देने वाले कुंभकर्ण का युद्ध में वध करके वानर सेना के बीच में खड़े हुए भगवान श्री राम अंधकार का नाश करके राहु के मुख से छूटे हुए सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुत संख्यक वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मुख विकसित कमल की भांति हर्षोल्लास से खिल उठे तथा उन्होंने सफल मनोरथ हुए राजकुमार भगवान श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। युद्ध में जो कभी पराजित नहीं हुआ था, रघुनाथ जी ने उस असुर को मारकर, जैसे इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था, उसी प्रकार उन्हें खुशी मिली। नेक्स्ट चैप्टर कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप।